हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी चैनल का होस्ट और आपका दोस्त अयान आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुवैत की 9 बड़ी अपडेट। तो वो कौन कौन सा 9 अपडेट होगा, 9 अपडेट होगा, आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। साथ ही साथ आपको वीजा के ऊपर 2 अपडेट है, तो वो क्या होगा अपडेट, आपको वो भी इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली अपडेट के अंदर ये है, कुवैत के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है KRCS, मतलब कुवैत रेड क्रिसेंट सोसाइटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कुवैत के अंदर बहुत सारे लोगों की मदद करती है, हेल्प करती है। जिन लोगों को कुछ भी जरूरत होता है ये बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती है और बहुत सारे लोगों की मदद करती है। तो सैटरडे के दिन बहुत सारे लोगों को KRCS ने विंटर क्लोथ बांटा। बहुत सारे वर्कर जो कुवैत के अंदर काम करते हैं उन लोगों को। मैं आपको बता दूं कि टोटल पैकेज 5000 विंटर क्लोथ का पैकेज था। मतलब एक बैग के अंदर बहुत सारे विंटर क्लोथ थे। टोटल 5000 बैगेज जो है विंटर क्लोथ का वो बांटा गया KRCS की तरफ से कुवैत के अंदर। ओके, चलिए बात करते हैं कुवैत की दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट के अंदर ये है कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कुवैत के अंदर फ्रेश कैंपेन चल रहा है। फ्रेश कैंपेन के अंदर बहुत सारे जो इलीगल लोग हैं या फिर किसी टाइप का कोई भी इलीगल काम करते हुए अगर वो पकड़े जाते हैं या जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है वो कुवैत के अंदर है, तो उनको पकड़ने के बाद सीधे डिपोर्ट कर दिया जाता है कुवैत से। तो इस बार फ्रेश कैंपेन के दौरान जो फिशिंग करने वाले लोग हैं कुवैत के अंदर उनको पकड़ा गया, बहुत सारे लोगों को। तो इस बार जितना भी फिशिंग करने वाले लोग होते हैं कुवैत के अंदर उनको कुवैत ऑफ इन्वायरमेंट और कुवैत ऑफ इंटीरियर की तरफ से वहाँ टीम गया था और वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे, सबका सिविल आईडी को चेक किया गया। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका जो इकामा था वो बाहर का था, उसको पकड़ा गया। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कुवैत के अंदर हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं, फ्रेश कैंपेन चला रहे हैं अपना। और जहाँ भी कोई भी गलती पकड़ा जाता है किसी भी टाइप का, तो फिर पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और साथ ही साथ इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है अपने अपने कंट्री। तो प्लीज आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जहाँ का आपका सिविल आईडी है आप वहीं पे अपना काम करें, बाकी दूसरी जगह काम ना करें। क्योंकि अगर आपके पास वैलिड सिविल आईडी भी होगा फिर भी अगर आप कहीं दूसरी जगह काम करते होंगे तो आपको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट के अंदर ये है कि जैसा कि मैंने आप सबको एक डाटा बताया था कुवैत का कि जो टीनेजर है, मतलब जो यंग है, जिनका एज 13 ईयर से लेके 16 ईयर है, मतलब 13 साल से लेके 16 साल तक है, वैसे टीनेजर को विदाउट लाइसेंस, मतलब विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो कार चला रहे थे, 10 महीने के अंदर 1808 लोगों को पकड़ा गया था। ये डाटा मैंने आपको 2 दिन पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था। लेकिन अब इस पे एक नया अपडेट ये है कि पिछले एक हफ्ता से, मतलब लास्ट 1 वीक के अंदर 154 टीनेजर को पकड़ा गया है। मतलब 154 लोग ऐसे थे जो बच्चे 13 साल से लेके 16 साल के बीच में थे और वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस का कार चला रहे थे और उनको पकड़ा गया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। ये जो मैंने आपको डाटा बताया है ये 13 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक का है, मतलब 13 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक का। तो टोटल 154 बच्चे को पकड़ा गया कुवैत के अंदर जो विदाउट लाइसेंस कार चला रहे थे कुवैत के अंदर। ओके, चलिए बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट के अंदर ये है कि कुवैत के अंदर एक डेंटिस्ट को पकड़ा गया है जो एशिया के हैं और उनको पकड़ा इसलिए गया है क्योंकि वो इलीगल डेंटल क्लिनिक चला रहे थे, इसके वजह से इनको पकड़ा गया। मैं आपको बता दूं, अगर आप कुवैत के अंदर किसी भी टाइप का क्लिनिक चलाते हैं तो सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से परमिशन लेना पड़ता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट से आपको ऑथोराइज होना पड़ता है। उसके बाद आप किसी भी टाइप का क्लिनिक चला सकते हैं कुवैत के अंदर। लेकिन ये जो डेंटिस्ट डॉक्टर थी इन्होंने अपना क्लिनिक खोल रखा था इलीगल कुवैत के अंदर, इसलिए इनको पकड़ा गया। और साथ ही साथ इनके पास जितना भी सामान था क्लिनिक के अंदर सारे सामान को बरामद किया गया, मतलब हटा दिया गया, सीज कर दिया गया। और जो नर्स थी जो काम कर रही थी जिनका क्लिनिक था उनको पकड़ा गया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। ओके, चलिए बात करते हैं पांचवी अपडेट के बारे में। पांचवी अपडेट के अंदर ये है, जैसा कि आपको पता है कि कुवैत के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है हमेशा हर वीक में एक ओपन हाउस करवाती है जिसके अंदर जितना भी प्रॉब्लम होता है या जितना भी इश्यूज होता है कुवैत के अंदर इंडियंस को उस पर बात करती है, उस पर डिस्कस करती है। तो इस बार इंडियन एम्बेसी कुवैत के अंदर ओपन हाउस के अंदर अब जो डिस्कस करने वाली है वेडनेसडे को, वो कोवैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है, मतलब कोवैक्सीन जिन्होंने लिया है इंडिया के अंदर वो कुवैत के अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, वो सर्टिफिकेट को परमिशन दिया जाए या फिर कुवैत की तरफ से नहीं दिया जाए, उस पर डिस्कस करेगी आप सब लोगों के साथ। जी, मैंने आपको कहा है कि आप सब लोगों के साथ, तो मतलब हाँ आप सब लोगों के साथ। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते ओपन हाउस का ये डिस्कस मीटिंग तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको मैं इंस्टाग्राम पे वेडनेसडे को लिंक डाल दूंगा जूम आईडी का, वहां से आप उस मीटिंग को देख सकते हैं अपने घर से ही, अपने ऑफिस से, या फिर आप जहां भी काम करते हैं आप वहां से भी उस मीटिंग को, ओपन हाउस का जो मीटिंग होगा इंडियन एम्बेसी का ओपन हाउस के अंदर, वो सारा कुछ आप भी देख सकते हैं अपने फोन पे। तो जूम आईडी आपको वेडनेसडे को स्टोरी पे डाल दिया जाएगा इंस्टाग्राम पे, वहां पे जस्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप ज्वाइन कर लेंगे। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जाके फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और मैं उन लोगों को बता दूं जो कोवैक्सीन ले रखा है इंडिया के अंदर, मैं आपको बता दूं कि आप भी कुवैत के अंदर आएंगे। जैसे WHO ने अप्रूव्ड किया है कोवैक्सीन को इंटरनेशनल लेवल पर, उसी तरीके से MOH मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत जो है वो भी अप्रूवल देगा। उसी के ऊपर ये ओपन हाउस मीटिंग रखा गया है। आप
आप सबके लिए। मैं भी इस मीटिंग को ज्वाइन करने वाला हूँ, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे जरूर मिले वेडनेसडे को। ओके चलिए बात करते हैं कुवैत की 6 अपडेट के बारे में। 6 अपडेट के अंदर ये है GTD मतलब गवर्नमेंट ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इन्होंने लास्ट 6 ईयर के अंदर मतलब आखिरी का जो 6 साल था उसके अंदर 380 मिलियन दिनार का फाइन मारा है कुवैत के अंदर। ये जो फाइन है ये सारे सेक्टर को मिलाकर है, जैसे कि जो ट्रैफिक में फाइन पड़ता है उसका, और साथ ही साथ जो कोविड के टाइम में जो कोविड में बाहर लोग निकल रहे थे उसका भी इंक्लूड है, और भी जितने फाइन होते हैं कुवैत के अंदर सारे फाइन को इंक्लूड करके मिला के तो टोटल 6 ईयर के अंदर मतलब 6 साल के अंदर GTD ने 380 मिलियन दिनार का फाइन मारा है कुवैत के अंदर। मैं आपको बता दूं 380 मिलियन दिनार जो है इंडियन रुपीस के अंदर 93 अरब 29 करोड़ 1,74,002 रुपया, इतना फाइन सिर्फ 6 साल के अंदर में कलेक्ट किया है GTD ने। ओके अब चलिए बात करते हैं कुवैत की 7 अपडेट के बारे में। मतलब 7वें अपडेट के अंदर ये है PAI मतलब पब्लिक अथॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री, जो कुवैत के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने 15 फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। जो 15 फैक्ट्री थी जो ब्रिक बना रही थी, मतलब जो घर बनाने वाला जो ईंट होता है वो बना रही थी, इन 15 फैक्ट्री को बंद इसलिए किया गया है क्योंकि ये किसी न किसी इलीगल काम के अंदर फंसे हुए थे, या इनका जो पेपर है वो क्लियर नहीं था पब्लिक अथॉरिटी ऑफ कॉमर्स के अंदर, इसीलिए ये 15 फैक्ट्री को कुवैत के अंदर बंद कर दिया गया है जो ईंट बनाने का काम कर रही थी कुवैत के अंदर। ओके चलिए बात करते हैं कुवैत की 8वीं अपडेट के बारे में। 8वीं अपडेट के अंदर ये है कि कुवैत का जो वीजा है वो किसी भी दूसरे कंट्री से लिंक नहीं हो पा रहा है, मतलब उसके अंदर बफर आ रहा है। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर की तरफ से ये बताया गया कि 18 नंबर जो वर्क वीजा है कुवैत के अंदर उसका जो लिंक है वो किसी दूसरे या तीसरे कंट्री में वो लिंक नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर बफर आ रहा है, मतलब वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोविड के वजह से बहुत टाइम तक बंद था साइट और सारा कुछ बंद हो गया था, जिसके वजह से अब जो लिंक करने का ट्राई किया जा रहा है उसके अंदर अभी बफरिंग आ रहा है, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब जैसे मान लो किसी भी कंट्री का वीजा निकालने के लिए उस कंट्री के अंदर भी ऑथराइजेशन का लिंक होता है, उसके बाद वीजा को आगे प्रोसेस में डाला जाता है। साथ ही साथ हर कंट्री के अंदर कुवैत का भी एक एम्बेसी होता है, एम्बेसी से भी लिंक होता है, तो इसके अंदर ना बफरिंग आ रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है ज्यादातर। और खासकर ये जो 18 नंबर का वीजा है उसके अंदर ये बफरिंग वाला एरर जो है वो पाया जा रहा है अभी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर की तरफ से आया है, और मैं उम्मीद है कि इसके अंदर जो भी एरर आ रहा है वो सारा कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा और वीजा जितना सस्पेंड है वो वीजा भी चालू हो जाएगा। ओके चलिए बात करते हैं 9 अपडेट के बारे में। 9 अपडेट के अंदर ये है कुवैत वीजा का जो भी अब ट्रेडिंग करेगा, अगर इसमें कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, साथ ही साथ उनको बड़ा से बड़ा फाइन मारा जाएगा। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि वीजा ट्रेडिंग होता क्या है। वीजा ट्रेडिंग वो होता है जो आजाद वीजा पे लोग कुवैत के अंदर आते हैं, जहाँ पे 100 दिनार का वीजा होता है उसको 1000 दिनार 1500 दिनार 1700 दिनार लेके खरीद लेते हैं आजाद वीजा या 20 नंबर या 18 नंबर का 1 साल के लिए। और वो जो कुवैत में आते हैं तो जो उनको वीजा ये प्रोवाइड करते हैं वो एक वीजा ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को टॉलरेंस नहीं किया जाएगा पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो अभी का 1 साल का आजाद वीजा का रेट है वो 1500 दिनार से लेके 1700 दिनार है, जो लोग वीजा ट्रेडिंग करते हैं कुवैत के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो के अंदर बताया था कि वीजा ट्रेडिंग में जितने भी लोग पकड़े जाते हैं उनको अब वीजा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। मतलब जो कुवैती हैं अगर वो वीजा ट्रेडिंग के मामले में फंस जाते हैं तो उनको कोई भी वीजा फिर गवर्नमेंट की तरफ से इशू नहीं किया जाता है, मतलब उनको नहीं दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वीजा। ओके ये तो रहा वीजा ट्रेडिंग का बात। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2022 में आप कोई भी आजाद वीजा लेके कुवैत के अंदर नहीं आए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पे फ्रेश कैंपेन इतनी तेजी से चल रहा है हर एक सेक्टर के अंदर की अगर आप किसी भी तरीके से अगर पकड़े जाते हैं कुवैत के अंदर तो आपको सीधा का सीधा डिपोर्ट किया जाएगा, और जो 1500-1700 केडी का आपने वीजा लिया होगा वो सारा का सारा आपका बर्बाद जाएगा। और साथ ही साथ आपको कुवैत के अंदर कभी भी जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा आने का। और कुवैत के अलावा भी जितनी भी GCC कंट्री है वहाँ आप 5 साल के लिए बैन हो जाएंगे, वहाँ पे भी आप 5 साल तक नहीं जा पाएंगे। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप आजाद वीजा लेके कुवैत के अंदर अभी बिल्कुल भी ना आए 2022 के अंदर। ओके तो ये था टोटल कुवैत का 9 बड़ा अपडेट। तो आपको कौन सा अपडेट ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा अपडेट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि कुवैत के रिलेटेड जितना भी अपडेट्स होता है सबसे पहले मिलता है आपको। अगर आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। थैंक यू।